दोस्तों हेलो दोस्तों, दी स्पार्क स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपने करंट अफेयर अगस्त माह के दूसरे वीडियो में उपस्थित हैं। ये क्लास यूपी पीसीएस आरओएआरओ और यूपी हाई कोर्ट आरओएआरओ के लिए चलाई जा रही है। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगता है कृपया बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। राज्य नियामक स्वास्थ्य उत्कृष्टता सूचकांक से किसे मिला है? 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेत लॉन्च किया है। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रेष्ठ सूचकांक 5 प्रमुख विषयों पर राज्यों का मूल्यांकन करता है। पहला है मानव संसाधन, दूसरा बुनियादी ढांचा, तीसरा लाइसेंसिंग गतिविधियां, निगरानी गतिविधियां और जवाबदेही। इसमें दवा निर्माण करने वाले राज्यों के लिए 27 संकेतक और मुख्य रूप से वितरण वाले राज्यों के लिए 23 संकेतक शामिल हैं। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडेक्स IEMI 2024। 4 अगस्त 2025 को नीति आयोग ने अनलॉकिंग $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हील्स इन इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट के साथ भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI का पहला संस्करण जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य 2070 तक भारत के नेट शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों को बढ़ाना है। यह इंडेक्स 3 मुख्य विषयों के अंतर्गत 16 संकेतकों का उपयोग करके प्रदर्शन का आकलन करता है। पहला है परिवहन विद्युतीकरण प्रगति, चार्जिंग और संरचना की तैयारी, EV अनुसंधान और नवाचार स्थिति। IEMI 2024 रैंकिंग निम्नानुसार है, जिसमें फ्रंट रनर में है 65 से 99 स्कोर के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। परफॉर्मर्स में है 50 से 64 स्कोर के साथ कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा। एस्पिरेंट श्रेणी में 0 से 49 स्कोर के साथ ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं अन्य राज्य। नेक्स्ट है 37वां IMD वैश्विक प्रतिष्ठात्मकता रैंकिंग 2025। हाल ही में स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD बिजनेस स्कूल द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग WCR का 37वां संस्करण जारी किया गया है। इस रैंकिंग में कुल 69 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। इस वर्ष पहली बार नामीबिया, केन्या और ओमान को प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शामिल किया गया है। इस वर्ष भारत 41वें स्थान पर रहा और जो 2024 की 39वीं रैंक से 2 स्थान नीचे है। स्विट्जरलैंड 100 स्कोर के साथ पहले स्थान पर, सिंगापुर 99.44 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर और हांगकांग 99 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025। अगस्त 2025 में बाजार अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT इंडेक्स 2025 प्रकाशित किया गया है। यह सूचकांक दुनिया के सबसे बड़े 100 महानगरीय क्षेत्रों में AI के उपयोग को अपनाने के लिए किया गया एक अध्ययन है। वैश्विक रैंकिंग में बेंगलुरु ने 26वां स्थान हासिल किया। बेंगलुरु के बाद मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता शीर्ष 5 शहर हैं, जिसमें सिंगापुर, सियोल, दक्षिण कोरिया, बीजिंग चीन, दुबई UAE, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, ये 5 बड़े देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक नामक एक नया सूचकांक विकसित किया है, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न जिलों में बाढ़ की गंभीरता का समग्र मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट है विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति SDFI रिपोर्ट 2025। यह रिपोर्ट 28 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों FAD, IFAD, UNICEF, WEP और WHO द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। यह भारत विकास लक्ष्य 2 SDG 2 की वार्षिक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है, जिसका उद्देश्य भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को समाप्त करना है। भारत की आबादी 12%, 172 मिलियन
अल्पपोषित है। अल्पपोषण में भारत वैश्विक स्तर पर 48वें और एशिया में 7वें स्थान पर है। भारत में बाल दुर्बलता दर विश्व में सबसे अधिक 18.74% है, जहाँ 21 मिलियन से अधिक बच्चे इससे प्रभावित हैं। 15 से 49 वर्ष की 53.7% महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त। 203 मिलियन एनीमिया में भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर गैबोन, माली, मॉरिटानिया के बाद है। नेक्स्ट है मातृवन पहल। मातृवन पहल की शुरुआत 2 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में हरियाणा वन विभाग द्वारा वन महोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई। मातृवन पहल एग्जाम में आने के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत की गई और कहाँ की गई? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में की गई। यह योजना एक थीम आधारित शहरी वन आवरण परियोजना है। यह एक थीम पर आधारित योजना है। इसे गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के किनारे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में 700 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान 5 जून 2024 को मोदी द्वारा शुरू हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025। इस योजना का उद्घाटन 15 अगस्त 2026 को 69वें गणतंत्र दिवस प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई। इस योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को समर्थन प्रदान करना है। इसमें भाग 1 में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी को सहायता पात्रता EPFO पंजीकृत 1 लाख रुपये पर माह का तक वेतन पाने वाले 1 महीने के EPF वेतन के आधार पर 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक। भाग बी में नियोक्ताओं हेतु प्रोत्साहन पात्रता नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। तो शुरुआत इसकी हुई है 5 जून 2025 को नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। लक्ष्य वर्ष 2027 तक हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में 11.5 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। प्रेरणा अफ्रीका के ग्रेट गिन्स वॉल प्रोजेक्ट 2007 के तहत प्रेरणा ली गई है। नेक्स्ट है दीनदयाल स्पर्श योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये। अभी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने हैं RO के PCS के 2026 के उनमें इसके आने की काफ़ी चांस हैं। अगस्त 2025 में डाक विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए दीनदयाल स्पर्श शौक के रूप में डाक टिकटों में योग्यता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति स्पर्श योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके तहत चयनित विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत डाक विभाग ने वर्ष 2017-18 में स्कूली छात्रों के बीच फिडेलिटी को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है वीर परिवार सहायता योजना 2025। 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय के अवसर पर श्रीनगर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA नालसा ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुरू की है। वीर परिवार सहायता योजना एक राष्ट्रीय स्तर की कानूनी सहायता योजना है। इस योजना का उद्देश्य सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता, सलाह और समर्थन प्रदान करना है। यह योजना न केवल सैनिकों के लिए बल्कि अर्धसैनिक बलों के लिए भी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्थापना वर्ष 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत। प्रकृति इसकी कैसी है? एक वैधानिक और संवैधानिक निकाय है। ये नालसा एक वैधानिक और संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है सेतुबंध स्कॉलर योजना। सेतुबंध स्कॉलर योजना की जो शुरुआत हुई है जुलाई 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने पारंपरिक गुरुकुलों के छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के औपचारिक शोध पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने के उद्देश्य से की है। नेक्स्ट है मेरिट योजना 2025 MERIT मेरिट। 8 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने तकनीक शिक्षा सुधार और बहुविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मेरिट योजना मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन को मंजूरी दी है। इस योजना का प्रकार केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों
संघराज्यों क्षेत्रों में तकनीक, शिक्षा व गुणवत्ता प्राप्ति में समानता और गवर्नेंस में सुधार करना। इसका जो बजट है 2025-26 से 29-30 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 4200 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। इसमें विश्व बैंक से ऋण के रूप में 2100 करोड़ रुपए की बाहरी सहायता जो शामिल की गई है। विश्व बैंक से इसके लिए 2100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0 योजना। 6 अगस्त 2025 को असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री पोषित मोइन 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने और स्कूल छोड़ने की दर कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह एक मासिक वित्तीय सहायता योजना भी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलेगा इससे। नेक्स्ट है कैच अनुदान कार्यक्रम। 8 अगस्त 2025 को इंडिया एआई स्वतंत्र व्यावसायिक प्रयास IBD ने नेशनल कैंसर ग्रिड NCG के सहयोग से कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज कैच अनुदान कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों और नैदानिक संस्थानों वाली चयनित टीमों को प्रति परियोजना 50 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान करेगी। नेक्स्ट है भारत में एशियाई शेरों की आबादी 5 सालों में 32% बढ़कर 891 हुई है। एक एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृपया आप लोग ध्यान दीजिए। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त 2025 पर, ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त 2025 के अवसर पर जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 2000 में जो थी 674, उससे बढ़ के 891 2025 में हो गई है, जो 25.2% की वृद्धि दर्शाती है। गुजरात का अमरेली जिला शेरों की सबसे अधिक संख्या वाला जिला है। 82 वयस्क नर, 117 वयस्क मादा और 79 शावक हैं इसमें। मटियाला वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों में शेरों की आबादी में 100% की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है भारत की हरित हाइड्रोजन बाजार 2030 तक $2.8 बिलियन का अनुमान लाया गया है। 19 अगस्त 2025 को हरित हाइड्रोजन को अपनाने को बढ़ावा देने पर फिक्की और अर्न्स्ट एंड यंग EY द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की राह पर है। वैश्विक हरित हाइड्रोजन बाजार का मूल्य 2024 में $8.78 अरब था, जो 2034 तक $199.22 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। भारत इस वैश्विक बाजार में वर्ष 2030 तक 10% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। भारत वर्ष 2030 तक सालाना 10 MMT का ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात कर सकता है, जिसके प्रमुख खरीदार यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया होंगे। नेक्स्ट है भारत की विकास दर वर्ष 2025 और 2026 में 6.4% रहने का अनुमान है IMF के हिसाब से। 29 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2025-26 और 26-27 दोनों के लिए 6.4% रहने का अनुमान है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहा है और बना रहेगा। केरल की KSFE 1 लाख करोड़ कारोबार पार करने वाली पहली विविध NBFC बनी। केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस KSFE भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC बन गई है, जिसमें 1 लाख करोड़ का कारोबार पार किया गया है। इस राज्य स्वामित्व वाली संस्था ने सिर्फ 4 वर्षों में अपने कारोबार को 50,000 करोड़ से दुगना करके यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। NBFC ऐसी वित्तीय संस्था है जो बैंकिंग लाइसेंस के बिना विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। इसका प्रमुख नियामक संस्था RBI होता है। NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, वह चेक भी जारी नहीं कर सकता। IPPB ने आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकृत सुविधा शुरू की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने ग्राहकों के लेनदेन के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा की राष्ट्रव्यापी शुरुआत की है। IPPB स्थापना 1 सितंबर 2018, मुख्यालय दिल्ली है। IPPB का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का दर्जा दिया गया।
7 अगस्त 2025 को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक AUSFB को RBI से सार्वभौमिक बैंक का दर्जा प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। AU स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक इस तरह की मंजूरी पाने वाला भारत का पहला लघु वित्त बैंक SFB है। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ऐप पर अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधाएं शुरू की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ऐप पर अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधाएं शुरू की। 11 अगस्त 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी UPI ऐप BOBE पे पर 3 नई अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं शुरू की हैं, जिसमें पहली है UPI ग्लोबल एक्सेप्टेंस, दूसरा है फाइनेंस इन्वर्ट रेमिटेंस, तीसरा NRI के लिए UPI सेवाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई है 20 जुलाई 1908। इसके संस्थापक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III थे। मुख्यालय इसका बड़ौदा गुजरात में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है, भारत में हरित अमोनिया खरीद की पहली नीलामी आयोजित। अगस्त 2025 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन NGHM के अंतर्गत SIGST साइट योजना के तहत देश की पहली हरित अमोनिया खरीद नीलामी आयोजित की है। इस नीलामी में 55.75 रुपये किलोग्राम की अब तक की सबसे कम कीमत मिली है। इस नीलामी में पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड उड़ीसा को प्रतिवर्ष 75,000 मीट्रिक टन ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति हेतु समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, 7 राज्यों में PM मित्र पार्क स्थापित करने को अंतिम मंजूरी। केंद्र सरकार ने 7 राज्यों में 7 PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और प्रधान PM मित्र पार्क स्थापित करने को अंतिम मंजूरी दी है। यह परियोजना ग्रीनफील्ड वाउंडफील्ड स्थलों पर 2021-22 से 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि में 4445 करोड़ के परिव्यय से पूरी होगी। यह पहल 5F विजन फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन पर आधारित है। विरुधुनगर तमिलनाडु ग्रीनफील्ड, नवसारी गुजरात ग्रीनफील्ड, कलबुर्गी कर्नाटक ग्रीनफील्ड, धार ग्रीनफील्ड, लखनऊ UP ग्रीनफील्ड, वारंगल तेलंगाना बाउंडफील्ड, अमरावती महाराष्ट्र बाउंडफील्ड। नेक्स्ट है, 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट हेतु 4594 करोड़ की मंजूरी प्राप्त हुई है। 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत जो है 4594 करोड़ है। इसमें 2 प्रोजेक्ट उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जबकि एक प्रोजेक्ट पंजाब आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 6 राज्यों में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश के पास इस 7 स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजना की कुल संख्या 10 हो गई है। नेक्स्ट है, असम में कोपली नदी NH57 को पुनः चालू की गई। 2 अगस्त 2025 को असम में राष्ट्रीय जलमार्ग 57 कोपली नदी को पुनः चालू किया गया है, जिसमें 1 दशक बाद राज्य में अंतर राज्यीय जलमार्ग माल परिवहन बहाल हो सका है। इस अवसर पर कामरूप के चंद्रपुर से दक्षिण समासा पर पहली बार मालवाहक जहाज का ट्रायल रन शुरू किया गया है। अब असम में कुल 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं: ब्रह्मपुत्र NW2, वराक NW60, धनसिरी NW31 और कोपली NW57। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग अधिसूचित हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 1620 किलोमीटर हल्दिया से इलाहाबाद है। सबसे छोटा NW69 5 किलोमीटर मणिपारू नदी तमिलनाडु पर है। नेक्स्ट है पुरस्कार। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। लिवरपूल के स्टारर फॉरवर्ड मोहम्मद सालाह ने इतिहास रचते हुए PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड तीसरी बार जीता है। इससे पहले 2017-18 में और 2021-22 में सीजन था 2021-22 और 17-18 का, उसमें भी ये पुरस्कार जीत चुके हैं। सलाह ने इस सीजन 29 गोल किए थे। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक पुरस्कार विजेता 2025 ऑपरेशन सिंदूर, जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, उसमें जो पदक पुरस्कार दिए गए हैं उनकी लिस्ट है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, भारतीय वायुसेना। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है वो किसके लिए चलाया गया, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान से जो
युद्ध हुआ था, उसमें ऑपरेशन सिंधु नाम दिया गया है। इसमें एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना से थे, एयर मार्शल नागेश्वर कपूर भारतीय वायुसेना, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना, एयर मार्शल ए के भारतीय वायुसेना से, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भारतीय सेना से, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भारतीय सेना, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह सेवानिवृत्त भारतीय सेना। नेक्स्ट है संसद रत्न पुरस्कार 2025। जुलाई 2025 में 17 सांसदों को लोकसभा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इन सम्मानों में 4 विशेष जूरी पुरस्कार भी शामिल हैं, जो संसदीय लोकतंत्र में उनके लगातार 3 कार्यकाल के योगदान को मान्यता देते हैं। विशेषकर पुरस्कार भर्तृहरि मेहताब भाजपा ओडिशा, NK प्रेमचंद क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी केरल, सुप्रिया सुले राकपा SP महाराष्ट्र, श्रीरंग अप्पा वारने शिवसेना महाराष्ट्र से सबसे अधिक 7 सांसदों को सम्मान मिला है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं ये, एग्जाम में इनसे एक न एक क्वेश्चन जरूर आ ही जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया है 20th फेल को, निर्देशक विनोद चोपड़ा जो हिंदी में है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक आत्मपग फ्लैट, निर्देशक आशीष बेंडे मराठी भाषा में। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हिंदी में। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल 2, निर्देशक सुधाकर रेड्डी मराठी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक द केरल स्टोरी, इसके निर्देशक हैं सुदीप्तो सेन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान विक्रांत मैसी जवान एंड 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष बेबी फिल्म के लिए मिला है PVN S रोहित तेलुगु को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका जवान चलिया गीत शिल्पा राव हिंदी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गीतांजलि श्री पुरस्कार। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताइए, उसी हिसाब से हम अपने और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। गीतांजलि श्री जो पुरस्कार दिए गए हैं उसके बारे में आप लोग कल की वीडियो में पढ़ के आएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम गीतांजलि श्री पुरस्कार और अन्य महत्वपूर्ण अगस्त के बचे हुए कंटेंट को लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।